जय श्री राम। देखिए, काफ़ी साधक कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सारे भगवान किस नाम को जपते हैं और हम किस नाम को जपें। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो देवताओं को भजेगा वो देवताओं को प्राप्त होगा, जो भूतों को भजेगा वो भूतों को, जो पितरों को भजेगा वो पितरों को प्राप्त होगा, और मेरा भक्त है जो मुझे भजेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा। तो जितने भी ये भगवान हैं ये क्या है? ये देवता हैं। तो यदि आप उनको भजोगे तो आप उन्हीं को प्राप्त होगे, लेकिन वो भगवान भी किसी और को ही भज रहे हैं। हमें भी उन्हीं को भजना है ताकि हम उस एक को भज करके उस एक को ही प्राप्त होएं। उसके लिए हमारे संत दोहा कह रहे हैं, जाकी महिमा नित्य भजे, वेद शारदा शेष, और सोहंग शब्द परमात्मा, भेद भ्रम नहीं लेस। जिसकी महिमा को, यानी कि जिसको वेद शारदा शेष महेश ब्रह्मा विष्णु भी भजते हैं, वो क्या है? वो सोहंग शब्द है। उसको परमात्मा बताया। वो एक परमात्मा है जो सबके लिए समान है। यदि हम उस एक परमात्मा को भजेंगे तो हम उसी को प्राप्त होंगे, और उसको प्राप्त होने के बाद हमारा दूसरा जन्म नहीं होता, हमें मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। तो वो एक कहाँ है? देखो, सोहंग क्या है? सोहंग नहीं है वो परमात्मा, सोहंग शब्द है वो परमात्मा। तो उस शब्द को जानना होगा। शब्द को कैसे जानोगे? जब सोहंग से जुड़ोगे तब उस शब्द को जानोगे। और सोहंग क्या है? सोहंग हमारी श्वास है। देखो, जब एकांत में बैठोगे, जब आप अपनी श्वास का ध्यान करके देखोगे तो छोड़ने में हंग की आवाज आएगी और लेने में सह की आएगी। देखो, छोड़ के देखो और लेके देखो। पहले लो, सो जैसी आवाज आई और छोड़ने में हंग जैसी आवाज आई, ये सोहंग बन गया। अब सोहंग का उल्टा हंसो होता है। अब संत ब्रह्मानंद कह रहे हैं कि सोहंग हंसो, हंसो सोहंग बार बार उल्टात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये निरंजन माला सोहंग हंसो हंसो सोहंग बार बार उलट फिर रही है, लेकिन इसे आम आदमी जानते नहीं है। सदगुरु जब आते हैं तो वही पूरा भेद बताते हैं। तो ये सांस ही सोहंग मंत्र है, यानी कि ये सोहंग मंत्र सांस के लिए एक सहारा है ताकि हमारा मन सांस पर टिक जाए। अब वो जो नाम है, जो सोहंग शब्द है, वो इन सांसों के अंदर छुपा हुआ है। जैसे दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ होता है। यदि आपको कोई कहे कि दूध में मक्खन है, जिसको पता है वो तो कह देगा, जिसको पता नहीं कहेगा नहीं, इसमें तो मक्खन है नहीं, ये तो दूध है। लेकिन जब दूध को गर्म किया जाता है, जमाया जाता है, फिर उसका बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है, तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कहें कि ये सांस ही भगवान है, सांस में भगवान का नाम है, तो आप कहेंगे नहीं, मूर्ख बना रहे, सांस में भगवान का नाम है ही नहीं। लेकिन जब आप इन श्वासों का गर्म करने का मतलब ये है, श्रद्धा भाव विश्वास से गुरु की शरण जा करके तन मन धन अर्पण कर करके श्वासों का जब ध्यान करोगे तो आपने क्या कर दिया? उसको जमा दिया। और फिर जब निरंतर करोगे तो समझ लो आप उसको बिलो रहे हो, बिलो रहे हो, बिलो रहे हो। तो बिलोने से जैसे दूध से मक्खन निकला, ऐसे ही इन श्वासों में से नाम प्रकट हो जाएगा, वो शब्द प्रकट हो जाएगा, जिसके लिए कहा कि सोहंग शब्द परमात्मा, भेद भ्रम नहीं, लेस मात्र भी भ्रम नहीं है कि ये सोहंग शब्द ही परमात्मा है। तो जब वो प्रकट होगा तो वो खुद आपको कहेगा कि मैं ही हूँ वो जिसे आप ढूंढ रहे थे। और नहीं पता चलेगा तो गुरु मुहर लगा देंगे कि यही वो शब्द है जिसके लिए आप जन्मों से भटक रहे हो, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद जी, शिव जी, हनुमान जी सभी करते हैं। पवन सुत ने भी इसी का नाम जप करके, यानी सोहंग शब्द को जान करके ही राम जी को अपने वश में कर रखा। कहाँ कहूँ नाम बड़ाई, अपने बस करी रामे राखो। नाम की बड़ाई कहाँ तक करे? हनुमान जी ने राम को अपने बस में कर लिया उस नाम को जप करके, तो वही नाम प्रकट होगा, उसी को शब्द कहा गया है। शब्द के लिए नानक जी कह रहे, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, और सगली सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घटाचे। वो शब्द हमारे घट में है, घट में है, यानी वो श्वासों के ध्यान से ही प्रकट होगा। देखो, सोहंग के लिए और क्या गया? नानक सोहंग सारा और संतों का आधारा। ये सोहंग संतों का आधार है।
तो आपको सोहंग से जुड़ना ही पड़ेगा। और अपने आप वीडियो सुन करके करोगे तो नाम मात्र का लाभ मिलेगा। सोहंग मंत्र गुरु के मुख से ही मिलना चाहिए और गुरु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास भाव होना चाहिए, तभी वो दीक्षा फलीभूत होती है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको बहुत ज्ञान अधिक मिला होगा। और ये कई दिन से एक साधक लाइव में भी प्रश्न कर रहे थे नवी वार्निंग नाम से कि सोहंग मंत्र पर और वीडियो बनाओ, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। कोई भी प्रश्न हो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, यूट्यूब पर करें। और यदि आप चाहते हो कि उत्तराखंड हल्द्वानी में सत्संग हो, उसमें आना चाहते हो, तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर अपना नाम लिखवाएं कि हम आना चाहते हैं, क्योंकि जितने लोग आओगे उसी हिसाब से अरेंजमेंट की जाएगी, उसके बाद ही फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। जय जय श्री राम, जय हो।